नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और आज मैं दिखाती हूँ अपना घर। अभी मैंने आज नीचे थोड़ा बहुत काम मैंने कर लिया था, लेकिन गांव जाने की वजह से जो मेरा छत का वाला रूम है वो मेंटेन नहीं हुआ था। नीचे भी मेरा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो चुका है और कुछ जो बाकी बचा है उसे मैं बाद में करूँगी, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो जाती है ना बाद में कि फिर ऊपर छत में जाने का मन नहीं करता। और जब से गांव से आई हूँ और मैंने वो छत एक हफ्ता हो गया मैं देखने भी नहीं गई कि कैसा है। नीचे जो मेंटेन कर रही थी उतना ही करा। अब मैं चाह रही हूँ अपने ऊपर छत वाले रूम में। तो काफ़ी दिन से वो बंद पड़ा होने की वजह से और उसके अंदर इतनी डस्ट हो गई है, फिर बीच में तूफ़ान भी आया था। चलो चलते हैं अब रूम में, देखते हैं क्या कितना बुरा हाल है इस रूम का। और एक गांव जाने के बीच में बस एक तुलसी का पेड़ ही मेरा हरा भरा रहा, बाकी बहुत सारे पेड़ सूख चुके हैं। अब ये इस तरह से कुछ घर का हाल हो रखा था। अब मैं जुट गई हूँ अपने इस रूम को क्लीन करने में। और गांव जाने से पहले ना इस वाले रूम में ये जो जाली वाली खिड़कियां लगी थी उसका काम भी हुआ था, तो जस्ट हम उसके बाद ही गांव निकल गए थे। और ये रूम और भी ज़्यादा इस वजह से और भी गंदा हो गया था। तो अब धीरे धीरे मैं इसे साफ़ कर लूँगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने एक हफ्ते तक देखा भी नहीं इसको कि कैसा है। तो मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ कि टेंशन नहीं लेना। इस काम के चक्कर में हम पूरी ज़िंदगी काट देते हैं, हमें सफाई सफाई और ज़िंदगी भर सफाई के पीछे ही हम लगे रहते हैं। अच्छी बात है सफाई करना, लेकिन अपने शरीर को कष्ट देकर और प्रेशर में उस काम को करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आज मेरा मन हुआ और ऑलमोस्ट नीचे का काम भी ख़त्म हो गया था। और क्या, काफ़ी समय से इतनी गर्मी हो रही थी और आज मौसम थोड़ा सा सही था, तो मैंने कहा कि इस आज कमरे की सफाई कर ली जाए। और अभी मेरा जीने की सफाई नहीं हुई है, मैं इसे भी आज के दिन में ही नहीं करूँगी। इसे कुछ आज एक कमरा ठीक करने के बाद फिर मैं कल जाके उस काम को करूँगी, क्योंकि पार्टिकुलर एक ही काम नहीं होता घर में। अभी बच्चों का स्कूल का होमवर्क है, उसके उनका काम कंप्लीट करवाना है, तो एक एक दे दे के ही मैं थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ। अब अब मैं ये बेड और अलमारी को सभी जो चीज़ें फैली हुई थी उसको अपने ढंग से ही व्यवस्थित कर रही हूँ। और ये जो टेबल है ना, डाइनिंग टेबल, इसको जब हमने घर शिफ्ट किया था तो ये टूट गया था। अब इसका एक पैर तो बिल्कुल ही अलग हो गया। और फिर मैंने कहा कि ये कील हील थी थोड़ी सी और मैंने इसको ढंग से बिल्कुल फिट कर दिया। अब ये इतना फिट हो गया है कि ये हिल भी नहीं रहा था। इसका ये काफ़ी अच्छा हो गया। कुछ साल तो निकल ही जाएंगे। तो जब मैंने ये रूम खोला था फिर मैंने देखा तो कितना इतना बुरा हाल था इस रूम का। तो मैं अब आपको दिखा रही हूँ इसके क्लिप कि इतना चारों तरफ इसका सामान फैला हुआ था, खिड़कियाँ बंद थीं और वेंटिलेशन कुछ भी नहीं हुआ था। और काफ़ी टाइम से इसके अंदर डस्ट, फिर तूफ़ान बीच में आया था तो इतनी गंदगी हो गई थी।
जब भी आपका मन हो तभी उस चीज़ को करिए, उस काम को करिए तो वो और भी अच्छी तरीके से होगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने हर सामान को व्यवस्थित कर दिया अपनी जगह पे और काफ़ी अच्छा लग रहा है अब रूम। और ये एक नेगेटिव एनर्जी सी हो गई थी, काफ़ी टाइम से रूम बंद था तो ये डस्ट की वजह से इसमें एक नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। तो मैंने इसके पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए मैंने एक दिया जलाया और यहाँ कुछ अब मैंने धूप भी जला दी है और एक पॉजिटिव एनर्जी इस घर में, इस कमरे में आ गई है और इतना अच्छा लग रहा है ये कमरा अब। और इतनी खुशबू हो गई है अब चारों तरफ की, बहुत अच्छा एक माहौल सा अच्छा क्रिएट हो गया है। तो यूं ही आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से आभार।